हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज फिर लेकर उपस्थित है आपके लिए संस्कृत के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आने वाली यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले संबंधित तत्वों को कहते हैं अव्यय, उपसर्ग, लकार या प्रत्यय। तो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं से जुड़कर संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बनाने वाले तिंग भिन्न प्रत्ययों की संज्ञा है कृत संज्ञा, शुभ संज्ञा, तद्धित संज्ञा या स्त्री संज्ञा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृत संज्ञा, है ना। धातुओं से जुड़कर संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बनाने वाले तिंग भिन्न प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पठितव्या इस पद में प्रत्यय है। यहाँ पर आपको पठितव्या में प्रत्यय बताना है। अनियर प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, तून प्रत्यय या अन प्रत्यय। तो पठितव्य में प्रत्यय हो जाएगा हमारा तव्यत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। और तव्यत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप सभी लिंगों में सभी विभक्तियों में चलते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और पठितव्य एक पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रीडनीय क्रीडा, इस वाक्य में क्रीडनीय में प्रत्यय है। यहाँ पर आपको जो क्रीडनीय क्रीडा दे रखा है, इसमें क्रीडनीय में आपको प्रत्यय बताना है। तव्य प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ढक प्रत्यय। तो क्रीडनीय में प्रत्यय हो जाएगा हमारा अनियर प्रत्यय, है ना। कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? अनियर प्रत्यय। और अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। इससे बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। और क्रीडनीय कैसा शब्द है? तो क्रीडनीय स्त्रीलिंग शब्द है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत के महाकवियों में सर्वप्रथम रचनाकार है। यहाँ पर आपको लौकिक संस्कृत के महाकवियों में सर्वप्रथम रचनाकार कौन है, यहाँ आपको बताना है। कालिदास, भास, अश्वघोष या भारवी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। अश्वघोष लौकिक संस्कृत के महाकवियों में सर्वप्रथम रचनाकार है और इनकी 4 कृतियां हैं। वह कौन कौन सी है? बुद्धचरित, सौंदरनंद, सरिपुत्र प्रकरण व राष्ट्रपाल नाटक इनके प्रमाणिक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में सा कौन सी ध्वनि कहलाता है? उष्म ध्वनि, अंतस्थ ध्वनि, स्पर्श ध्वनि या अनुनासिक ध्वनि। तो संस्कृत में सा उष्म ध्वनि के अंतर्गत आता है ना। और उष्म ध्वनि, उष्म वर्ण कौन से वर्ण होते हैं? तो वे वर्ण जो मुख की उष्म वायु के साथ या फिर उष्म गर्म वायु के साथ उष्म के रूप में उच्चारित होते हैं, वे उष्म वर्ण कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। कौन कौन से हमारे उष्म वर्ण? श, 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 ह, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4, 5, 25 या 12। तो संस्कृत में अंतस्थ वर्ण 4 है हमारे। वहाँ कौन कौन से हैं? या, र, लावा, है ना। कौन कौन से हैं? या, र, लावा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दंत्य वर्ण है चा, धा, गा या बा। तो दंत्य वर्ण के अंतर्गत क्या आएगा हमारा? धा, है ना। धा हमारा दंत्य वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में अनुस्वार का ध्वनि वर्ग क्या है? स्पर्श, उदात्त, उष्म या अयोगवाह। तो संस्कृत में अनुस्वार का ध्वनि वर्ग हो जाएगा हमारा अयोगवाह, है ना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वर व व्यंजन के अतिरिक्त कुछ ध्वनियां भी अयोगवाह कहलाती है, यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विसर्ग किसके बाद प्रयुक्त होता है? का, मा, हा या सामान्य स्वर। तो विसर्ग सामान्य स्वर के बाद प्रयुक्त होता है ना। विसर्ग किसके बाद प्रयुक्त होता है? विसर्ग सामान्य स्वर के बाद प्रयुक्त होता है। और इसका चिन्ह विसर्ग का आपको पता ही होगा, जो हमारा आहा होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोमन लिपि क्या है? भाव लिपि, चित्र लिपि, ध्वनि लिपि या शून्य लिपि। तो रोमन लिपि हो जाएगी हमारी ध्वनि लिपि, है ना। ध्वनि लिपि रोमन लिपि है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। रोमन लिपि कौन सी है? ध्वनि लिपि ही हमारी रोमन लिपि है। अगला क्वेश्चन है, अरबी लिपि में कुल कितने अक्षर है? 44 अक्षर, 49 अक्षर, 35 अक्षर या 28 अक्षर। तो अरबी लिपि में कुल 28 अक्षर है। कितने अक्षर है? 28 अक्षर है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के मुख्य वक्ता है ब्रह्मा, महेश, विष्णु या पाणिनि। तो ब्रह्मा हमारे संस्कृत व्याकरण के मुख्य वक्ता है। कौन है? ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा हमारे संस्कृत व्याकरण के मुख्य वक्ता के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार है 21, 24, 42 या 22।
तो माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार 42 है। कितने हैं? 42 है। 42 राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भरतेन इति पदे का विभक्ति अस्ति? द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति? तो भरतेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है ना। भरतेन में क्या है हमारा? तृतीय विभक्ति एक वचन है। जैसे रामा रामम रामेण है ना, ऐसे ही भरतेन आएगा है ना, रामेण की जगह पे तृतीय विभक्ति है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व में समास है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, केवल समास या तत्पुरुष समास? तो भूतपूर्व में केवल समास है। कौन सा समास है? केवल समास है। ऐसा समास जिसे किसी विशेष से अभिहित ना किया जाए, है ना, उसे केवल समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमः के योग में विभक्ति होती है तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या प्रथमा विभक्ति? तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुमुन प्रत्ययुक्त पद है पानीयम, गंतुम, गम्मानम या आगत्य? तो तुमुन प्रत्ययुक्त पद हो जाएगा हमारा गंतुम, है ना। गंतुम में तुमुन प्रत्यय है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। इसमें तुम धातु के अंत में प्रयुक्त होता है और उनका लोप हो जाता है। तुम कहाँ इसमें प्रयुक्त होता है? धातु के अंत में, और इसमें उनका लोप हो जाता है। यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय है कृत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय या तिंग प्रत्यय? तो तद्धित प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। कौन से प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय, है ना। इन प्रत्ययों से बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रत्यय के योग से सेव बनता है? अण प्रत्यय, ढक प्रत्यय, ढव प्रत्यय या ठक प्रत्यय? तो अण प्रत्यय के योग से सेव बनता है ना, अण प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण संप्रदायों की संख्या है 10, 8, 6 या 4? तो व्याकरण संप्रदायों की संख्या 8 है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ किसके अनुसार है? तो बोपदेव के अनुसार व्याकरण संप्रदायों की संख्या 8 है ना। कितनी है? 8 है। शुद्ध वाक्य है, बालिका पठसी, बालिका दुग्ध पिबामी, बालिका फल पश्यत या बालिका नृत्यति? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बालिका नृत्यति, है ना। यहाँ पर कर्ता बालिका के अनुसार जो क्रिया है हमारी नृत्यति, इसमें एक वचन है ना। चलिए इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, सारोदित वाक्य का भाववाचक है तेन रुद्यते, सारोदित, तथा रुदते या सारुदती? तो सारोदती वाक्य का भाववाच्य हो जाएगा हमारा तेन रुद्यते, है नहीं, ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति और क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन होता है। चलिए क्या होता है? भाववाच्य में कर्ता में होती है हमारी तृतीय विभक्ति और क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, रेवतिक पद में किस प्रत्यय का विधान है? अण प्रत्यय का, ठक प्रत्यय का, वतु प्रत्यय का या प्रत्यय का? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ठक प्रत्यय का, है ना। रेवतिक पद में ठक प्रत्यय का विधान हुआ है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमान पद से संबंध प्रत्यय है वतु प्रत्यय, घय प्रत्यय, मतु प्रत्यय या तुमुन प्रत्यय? तो श्रीमान जो पद है हमारा वहाँ मतुप प्रत्यय से संबंधित है ना। किससे? मतुप प्रत्यय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति किस पद में है? अहम पद में, मया पद में, मई पद में या मम पद में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। अस्मद सर्वनाम शब्द की षष्ठी विभक्ति मम पद में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगाधन उदकम, गंगोदकम में संधि है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? तो गंगोदकम में संधि हो जाएगी हमारी गुण संधि, क्योंकि इसमें बड़ा आ के बाद ऊ निकल के आ रहा है ना। छोटा बड़ा आ के बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी ऋषि अलरा हो तो इसमें कौन सी संधि होगी हमारी? गुण संधि होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, शब्दों तथा लोकोक्तियों की संस्कृत वाक्यों में प्रयुक्त करने की क्षमता तथा अनुच्छेदों का संस्कृत में सारांश लेखन में संस्कृत शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? कलात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, रचनात्मक उद्देश्य या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रचनात्मक उद्देश्य, है ना। शब्दों तथा लोकोक्तियों की संस्कृत वाक्यों में प्रयुक्त करने की क्षमता तथा अनुच्छेदों का संस्कृत में सारांश लिखने में संस्कृत शिक्षा का रचनात्मक उद्देश्य प्रयुक्त होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है,
संस्कृत शिक्षा में रसानुभूति तथा मनोविनोद संबंधी उद्देश्य है। स्वाध्याय मनोविनोद तथा आनंद का स्रोत है। स्वाध्याय पठन का रूप है। विद्यार्थी संस्कृत भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने पर संस्कृत साहित्य के स्वाध्याय में निरंतर मनोविनोद करते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी, है ना। ये जो तीनों पॉइंट है ये संस्कृत शिक्षा में रसानुभूति तथा मनोविनोद से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य की सरलता विद्यार्थियों को रसानुभूति के लिए करती रहेगी, विकर्षित करती रहेगी, आकर्षित करती रहेगी, पराकर्षित करती रहेगी, या अपवर्जित करती रहेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत साहित्य की सरलता विद्यार्थियों को रसानुभूति के लिए आकर्षित करती रहेगी। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षा का उद्देश्य श्लोकों के लिए को ध्यान में रखते हुए प्रभावशाली वाचन करने के योग्य बनाना है। उचित लय एवं मात्रा, भावानुसार स्वर के आरोह अवरोह, शुद्ध उच्चारण एवं चिन्हों, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। संस्कृत शिक्षा का उद्देश्य श्लोकों के लिए उचित लय एवं मात्रा, भावानुसार स्वर के आरोह अवरोह, है ना, क्या है, उचित लय एवं मात्रा, भावानुसार स्वर के आरोह अवरोह व शुद्ध उच्चारण एवं चिन्हों, है ना, को ध्यान में रखते हुए प्रभावशाली वाचन के योग्य बनाना है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत गद्य पाठों के सरल नहीं अपितु कठिन गद्यांशों को शुद्ध उच्चारण तथा स्वर के आरोह अवरोह के साथ विराम चिन्हों पर ध्यान देते हुए शुद्ध प्रभावशाली वाचन करने के योग्य बनाना यहाँ उद्देश्य है। पूजा का, हवन का, संस्कृत शिक्षा का, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत शिक्षा का, है ना। संस्कृत शिक्षा का उद्देश्य संस्कृत गद्य पाठों के सरल नहीं अपितु कठिन गद्यांशों को शुद्ध उच्चारण तथा स्वर के आरोह अवरोह के साथ विराम चिन्हों पर ध्यान देते हुए शुद्ध प्रभावशाली वाचन करने के योग्य बनाता है ना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षा से विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वे पढ़कर एवं सुनकर संस्कृत के लिए रिक्त स्थान कर सके, गद्य पाठों का अर्थ समझ सके, गद्य पाठों का भाव समझ सके, गद्य पाठों पर विचार कर सके, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। संस्कृत शिक्षा से विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वे पढ़कर एवं सुनकर संस्कृत के लिए गद्य पाठों का अर्थ समझ सके, गद्य पाठों का भाव समझ सके और गद्य पाठों पर विचार कर सके, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन वेदांगों में व्याकरण को प्रमुख स्थान दिया गया है वे हैं शिक्षा व काव्य, व्याकरण व निरुक्त, छंद व ज्योतिष, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। शिक्षा व काव्य, व्याकरण व निरुक्त, छंद व ज्योतिष, है ना, इन वेदांगों में व्याकरण को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, वी प्लस आ प्लस क्र धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय के योग से बना शब्द है। ये जो शब्द दे रखे हैं आपको, इनके योग से कौन सा शब्द बना है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इससे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा व्याकरण, है ना। इससे क्या बनेगा, वी प्लस आ प्लस क्र धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय, ना व्याकरण में क्या है, वी उपसर्ग है, वी और आ दोनों उपसर्ग है, इसमें क्र धातु है और ल्यूट प्रत्यय है, इसलिए इन शब्दों के योग से जो शब्द बनेगा हमारा व्याकरण बनेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्द अनेनेति व्याकरणम, इसका अर्थ है जिसके द्वारा शब्द स्वरूप से शब्द सिद्धि हो, जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द सिद्धि हो, जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से अर्थ सिद्धि हो, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, है ना। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्द अनेनेति व्याकरणम का अर्थ हो जाएगा जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द सिद्धि हो सके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी शिक्षा के बिना बालक शुद्ध रूप से भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, छंद, व्याकरण, उपनिषद, या वेद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्याकरण, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। व्याकरण की शिक्षा के बिना बालक शुद्ध रूप से भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दास्यामी इति पदे का लकारा लोट लकार, लृट लकार, लंग लकार, या विधिलिंग लकार।
तो दास्यामी पद में लकार हो जाएगा हमारा लट लकार, है ना। इसमें आपसे लकार पूछा गया था, तो लकार कौन सा होगा हमारा, लट लकार। और अगर धातु पूछे तो दा धातु, है ना। इसमें दास्यामी पद में दा धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष और एक वचन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समागत पद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। यहाँ पर समागत में आपको प्रत्यय बताना है, कत प्रत्यय, कतवत प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय या कतवा प्रत्यय। तो समागता पद में जो प्रत्यय प्रयोग हुआ है हमारा, वहाँ हुआ है कत प्रत्यय। इसमें कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल को प्रकट करने हेतु किया जाता है। यहाँ भी आपको याद रखना है, इसमें का क्या होता है, इसमें का लोप हो जाता है और ता धातु के अंत में लगाया जाता है। इसलिए समागत में जो प्रत्यय हो जाएगा हमारा कत प्रत्यय होगा, है ना। कौन सा प्रत्यय, कत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, रामः चित्रम रिक्त स्थान, इस वाक्य का पूरक वाक्य है ना। यहाँ पर आपको इस वाक्य को पूर्ण करना है, तो इसमें आगे क्या आएगा, पश्यति, पश्य, पश्य या पश्यामि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामः चित्रम पश्यति, है ना। और यहाँ क्यों आएगा, तो रामः चित्रम पश्यति इस वाक्य में कर्ता राम हमारा क्या है, एक वचन के अंतर्गत आता है। अतः जो क्रिया इसमें लगाई गई है पश्यति यानी देखना, यहाँ भी एक वचन के अंतर्गत आएगी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्यति। अगला क्वेश्चन है, गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, गच्छ, गच्छामि, गच्छताम या गच्छति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गच्छताम, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। गच्छताम में क्या है हमारी, गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का यहाँ रूप है ना, गच्छताम। चलिए अगला क्वेश्चन है, रमा शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप है। यहाँ पर रमा शब्द का आपको चतुर्थी एक वचन बताना है, तो रमा शब्द चतुर्थी एक वचन क्या होगा, रमाय, रामाय, रामायाम या रमाए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रमाए, है ना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। रमाए रमा स्त्रीलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालिकायाम पद में प्रयुक्त विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन, है ना। सप्तमी विभक्ति होगी। इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसमें जो बालिकायाम है इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग इसमें किया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 29 का पर्याय है। यहाँ पर 29 का पर्याय आपको बताना है, एकोनविंशति, एकोनत्रिंशत, उनविंशति या त्रिंशत। तो 29 का जो पर्याय शब्द है वहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, है ना, एकोनत्रिंशत, है ना। एकोनत्रिंशत यानी 30 में एक कम, और यहाँ पर आपको हिंदी में क्या पूछा गया है, 29, है ना। तो 29 और एकोनत्रिंशत ये एक दूसरे के पर्याय होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वि शब्द प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग का रूप क्या है, द्वौ, द्वाभ्याम, द्वे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना, द्वे। द्वे द्वि शब्द प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग का रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातु पाठ में गणों की संख्या है 5, 8, 10 या 12। तो धातु पाठ में गणों की संख्या 10 है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। धातु पाठ में गणों की संख्या कितनी है, 10 है ना। पुवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब्राह्मण पद में समास है, नए समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अब्राह्मण में जो समास हो जाएगा हमारा नए समास है। इसमें कौन सा समास है, नए समास है। नए समास में क्या होता है, स्वरों से पहले अन और व्यंजनों से पहले आ लगता है ना। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, इसमें क्या होता है, जो जहाँ पर स्वर आते हैं उसके पहले अन का प्रयोग होता है और व्यंजन से पहले इसमें आ लगता है। यहाँ शब्द को कैसा बनाता है, निषेधात्मक बनाता है। तो जैसे ब्राह्मण के पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आ, तो इसमें आपको मैंने अभी बताया कि स्वर से पहले इसमें अन होगा और व्यंजन से पहले इसमें आ लगता है। जैसे व्यंजन हमारा क्या है, बा है, बा के पहले इसमें क्या लगा हुआ है, आ। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा नए समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरि शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, हरिण, हरिणा, हिरण या हरिणा। तो हरि शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा हमारा हरिणा। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सहस्ती का कर्मवाच्य प्रयोग है। यहाँ पर आपको सहस्ती को कर्मवाच्य में प्रयोग करके बताना है। तो सहस्ती का कर्मवाच्य क्या होगा, ते हसंती,
तया हस्यते, तेन हस्यते या तेन हस्यते। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तेन हस्यते, है ना। तेन हस्यते क्या होगा, स हस्ती का कर्मवाच्य रूप होगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, स भवति या तया भूयते। तो तया भूते का जो कर्तवाच्य होगा वहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, सा भवति, है ना। कर्तवाच्य में क्रियाकर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार चलती है। कैसे चलती है, कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार चलती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।